स्वागत है ज़ॉम्बी वॉरियर विद सिस्टम में। एपिसोड 28। उस आदमी के शरीर से अंदर से एक तेज आवाज निकली, फिर उसने अपने मुंह से खून निकाला और जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थी, मानो उसके साथ कोई अन्याय हुआ हो। सब कुछ पलक झपकते ही हो गया। बाकी बचे वॉरियर्स भी डरे सहमे हुए वहाँ पर खड़े हुए थे। उनकी आंखें खुली की खुली रह गई थी और वो सभी फटी आंखों से ऋतिक की ओर ही देख रहे थे। उनके पास जो जानकारी थी उसके अनुसार भले ही ऋतिक ने सिराज मल्होत्रा को हरा दिया था, पर फिर भी वो ज्यादा से ज्यादा एक मिडल वॉरियर ही था, जिसका लोग हमेशा मजाक बनाते रहते थे और जो कुछ समय पहले लॉरेंस एकेडमी का सबसे कमजोर लड़का हुआ करता था। लेकिन एक मिडल वॉरियर एक रैंक 8 के वॉरियर को कुछ ही सेकंड्स में कैसे मार सकता है। आपने रैंक 8 के वॉरियर को जान से मारा है। आपने 2500 एक्सपीरियंस पॉइंट्स हासिल किए हैं। ऋतिक ने एक नज़र अपनी पावर स्क्रीन को देखा, फिर पीछे पलटकर उस वॉरियर की ओर देखने लगा जिसे उसने अभी अभी मारा था। उसकी आंखों में एक बेरहमी उतर आई थी जो उसकी आंखों में साफ देखी जा सकती थी। ऋतिक के लिए तो ये अच्छा ही था कि वो लोग खुद उसके पास आ गए। वो रैंक 8 के वॉरियर अब उसकी नज़र में इंसान नहीं बल्कि एक्सपीरियंस पॉइंट्स थे, जिन्हें हासिल करने पर उसकी पावर्स में इजाफा होता। वॉरियर्स के इतने पावरफुल होने का कारण ये था कि वो लोग स्किल कार्ड का यूज कर सकते थे, लेकिन ऋतिक के सामने जो वॉरियर्स थे वो हथियारों का यूज करने में एक्सपर्ट थे, जबकि नजदीकी फाइट में उतने ही बेकार। मैं तुम सभी को अपना एक्सप्लोसिव पंच आजमाने दूंगा। ऋतिक ने उन वॉरियर्स की ओर देखा जो उसे मारना चाहते थे और उनका मजाक बनाते हुए कहा। एक्सप्लोसिव पंच एक सिल्वर लेवल की स्किल के बराबर थी और काफी भयानक भी। उन लोगों ने ऋतिक के खिलाफ लड़ने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं की। तभी अचानक से ऋतिक ने एक वॉरियर के सीने पर अपना पंच मारा, जिससे उस वॉरियर को तुरंत ही अपने दिल में तेज दर्द महसूस हुआ। अगले ही पल उसका दिल फटकार ब्लास्ट हो गया। मारो। अगले ही पल ऋतिक ने एक के बाद 3 वॉरियर्स को एक ही झटके में जान से मार डाला और बाकी वॉरियर्स इतने डर गए थे कि उनके चेहरे पीले पड़ गए। कहाँ भाग रहे हो तुम लोग, मेरे एक्सपीरियंस पॉइंट्स हो समझे, रुक जाओ। ऋतिक ने उन वॉरियर्स की ओर भागते हुए कहा। वो सिचुएशन बिल्कुल अजीब थी। एक मिडल वॉरियर लड़ने के लिए ऑफिशियल वॉरियर्स का पीछा कर रहा था। काफी दूर तक पीछा करने के बाद ऋतिक उन्हें पकड़ने में कामयाब नहीं हो पाया। इन लोगों को किसने भेजा होगा? ऋतिक ने इसके बारे में ध्यान से सोचा। उसके साथ झगड़ा करने वाले सभी लोगों में से केवल मल्होत्रा फैमिली के ही ऐसा करने की सबसे अधिक संभावना थी। इस ख्याल के साथ ऋतिक की आंखों में एक क्रूर चमक आ गई। वहीं दूसरी ओर फैमिली में, बेकार, तुम सब बेकार हो। मिसेज रूहानी ने उन दोनों वॉरियर्स को और देखा जो अपने घुटनों पर थे और डर से कांप रहे थे। मिसेज सुहानी पहले से ही 40 के पार थी, लेकिन वो अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी और फिर भी बहुत खूबसूरत दिखती थी। हालांकि इस समय उनके चेहरे पर ढेर सारा गुस्सा भरा हुआ था और वो काफी खतरनाक लग रही थी। एक मिडल वॉरियर के खिलाफ 5 रैंक 2 के वॉरियर। तुम में से 3 मार चुके हैं और तुम दोनों के पास अभी भी वापस जाने का मौका है। उसके दोनों बेटे जब छोटे थे तब से उन्हें लाड प्यार दिया जाता था और वो उन्हें पीटना भी सहन नहीं कर पाती थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि ऋतिक वास्तव में उनके साथ ऐसा करेगा। वो ऋतिक से दिल से नफरत करने लगी थी। उसने ऋतिक पर हमला करने के लिए सीक्रेट रूप से 5 रैंक 1 के वॉरियर्स को भेजा था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि ऋतिक उन लोगों को जान से मार डालेगा। हमें उम्मीद नहीं थी कि वह लड़का इतना ताकतवर होगा, उन 2 वॉरियर्स ने डरते हुए कहा। ऋतिक ने जो ब्लास्टिंग पंच तकनीक अपनाई थी वो काफी भयानक थी और वो एक ही पल में 3 वॉरियर्स को मारने में कामयाब हो गया था, जिसने उन दोनों के मन में डर पैदा कर दिया था। अगर हम कुछ हथियार साथ ला सके तो हम उसे मार सकेंगे। तुम लोग अभी भी सिटी सेंटर में मर्डर करना चाहते हो? क्या तुम हमारी मल्होत्रा फैमिली की प्रतिष्ठा को पूरी तरह से बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हो? ठीक इसी समय दरवाजा खुला और एक लंबा आदमी अंदर आया। अब मिसेज सुहानी को उस समय झटका लगा जब उसने दिलीप मल्होत्रा को अंदर आते देखा। तुम दोनों बाहर निकलो। दिलीप मल्होत्रा ने इन दोनों वॉरियर्स की ओर देखा और कहा।
दिलीप मल्होत्रा की बात सुनकर उन दोनों वॉरियर्स ने एक राहत की सांस ली और तुरंत कमरे से बाहर चले गए। तुम्हें लगता है कि इस बारे में किसी को पता नहीं चलेगा? दिलीप मल्होत्रा ने मिसेज रूहानी से कहा, मैं सिर्फ अपने बेटों का बदला ले रही हूँ। मिसेज रूहानी को उसकी बात बुरी लगी और ऐसा लग रहा था मानो वो रोने वाली है। हाँ, तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही प्लानिंग कर दी है। दिलीप मल्होत्रा ने हल्की सी स्माइल के साथ कहा, अगर मैं उन लोगों के शवों को साफ नहीं करता तो नेशन पुलिस की जांच के बाद उन्हें पता चल जाता कि वे कुछ लोग हमारे मल्होत्रा फैमिली के लोग थे। फिलहाल ऋतिक की बात हर जगह फैल चुकी थी और सभी को शक था कि इसके पीछे मल्होत्रा फैमिली का हाथ था। अगर उन्हें कुछ करना ही है तो उन्हें ये सुनिश्चित करना होगा कि वे कोई निशान न छोड़ें। एक स्नैपर के तौर पर अगर ऋतिक डेथ रीजन के इलाके में मारा जाता है तो मल्होत्रा फैमिली को कोई जिम्मेदार नहीं ठहराएगा। तो आगे क्या होगा जाने के लिए सुनते रहेगा ज़ॉम्बी वॉरियर विद सिस्टम ओनली ऑन लिसनर यूट्यूब चैनल पर।